स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है। याद रखें, ग्लोबल बाजारों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और चीन के बीच काफ़ी कुछ इंटरव्यू और कॉन्वर्सेशंस हुए, तो उस पर भी नज़र डालेंगे। आज उसका दूसरा दिन होगा, क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। और शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में कौन से वो कमाई वाले कॉल्स होंगे जहां से आपको मुनाफे के मौके बनेंगे, उस पर भी नज़र डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे में पावर पैक लाइनअप हम आपके लिए लेकर आएंगे और अगले पूरे सत्र के लिए आपको तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फिर एक बार पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी मूव्स अनाउंस किए, उसके बाद शुक्रवार को तो तेजी दिखी ही थी। कल भी भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए, करीब 100 अंकों की तेजी निफ्टी पर दिखी और आज फिर एक बार करीब 60 अंकों की तेजी के साथ 25,250 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आज निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ से भी ठीक ठाक संकेत ही है, लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत किस तरह से है ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। काफ़ी कुछ ट्रेड को लेकर बातचीत हुई, उसके चलते अमेरिकी बाजारों में भी एक्शन दिखा और कमोडिटी मार्केट में तो पिछले कुछ दिनों से इन एनी केस एक्शन दिखा है। अशेषा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए अमेरिकी बाजारों में ना तेज़ी का ही माहौल है और जॉब रिपोर्ट बहुत अच्छा है वहाँ पर, और उसके बाद हमने देखा कि तेज़ी बनी थी और कल के सत्र में भी तेज़ी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। हालांकि लंदन में अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि मंडल के बीच में व्यापार वार्ता हो रही है। बाजारों की नज़र उस पर है कि वहाँ से क्या निकल के आता है। आज वार्ता का दूसरा दिन है, देखते हैं कि किस तरह से कंक्लूड होता है। उसके बाद दोनों देश क्या जानकारी साझा करते हैं व्यापार को लेकर, टैरिफ को लेकर, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। और ये थोड़ा सा बाजार वेट एंड वॉच वाले मूड में इसलिए भी है क्योंकि जब स्विट्जरलैंड में दोनों देशों की बातचीत हुई थी, कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट बना था, हालांकि फिर वो फॉलो हो नहीं पाया, फिर रिश्ते थोड़े तल्ख भी हुए, तो थोड़ी सी सतर्कता बरत रहे बाजार। कल हमने देखा कि उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ बाजार में। डाउ में हालांकि दिन के निचले स्तर से करीब 200 पॉइंट के आसपास से रिकवरी आई, सपाट क्लोजिंग हुई, लेकिन नेस्डेक में करीब 60 अंकों के आसपास की तेजी रही। थोड़ा सा माहौल वहां पर भी डामाडोल हमने देखा, उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार हो रहा था। फिलहाल अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो डाउ में करीब डाउ फ्यूचर्स में 75 अंकों के आसपास की तेजी है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो वहां पर 80 अंकों के तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो माहौल ओवरऑल वहां से ठीक ठाक है। और अब देखिए अमेरिका में कुछ कुछ अहम आर्थिक आंकड़ों पर, पॉलिसी पर आगे फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। कल यूएस में मई के सीपीआई के आंकड़े आएंगे और ऐसा अनुमान है कि सालाना आधार पर 2.9% की बढ़त संभव है। देखते हैं आंकड़े वहां पर किस तरह के आते हैं और अब धीरे धीरे करके यूएस फेड की पॉलिसी पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। एफओएमसी की बैठक शुरू होगी 17 जून को, 18 जून को पॉलिसी आती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ आर्थिक आंकड़े, कुछ की पॉलिसी डिसीजंस अमेरिका में आने वाले हैं। अदरवाइज माहौल हम देख रहे हैं कि ठीक है। डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है और डॉलर के वीक होने से हम देख रहे हैं कि क्रूड को सपोर्ट भी मिला है। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो निकेई में लगातार तीसरे सत्र में मजबूती है और आज भी 200 अंकों पर कारोबार वहां पर होता हुआ आपको दिखेगा। साउथ कोरिया के बाजार में जब से वहां पर नए प्रेसिडेंट बने हैं तब से बाजार की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार वहां पर तेजी हो रही है। हालांकि आज गेंस जो है वो आधे % के आसपास की ही गेंस है, बड़ी तेजी नहीं है, बट संकेत वहां से भी ठीक ठाक ही है, तेजी के ही संकेत मिल रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो सोने में हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे का कारोबार हो रहा है। हालांकि कल हमने देखा था कि भाव आ गए थे $3325 के आसपास, थोड़े से स्पाइक हुए हैं प्राइसेस। $3337 प्रति औंस के गोल्ड के भाव हैं कॉमिक्स पर। क्रूड में अब डिमांड बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच बातचीत हो रही है। अगर ये बातचीत सफल रहती है, दोनों देश आके कह देते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हमने ये समझौते किए हैं, तो निश्चित तौर पर क्रूड को लेकर आउटलुक थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और ग्लोबल आउटलुक अगर बेहतर होता है डिमांड को लेकर तो निश्चित तौर पर क्रूड को और सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि उसी उम्मीद में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बाइंग आई भी है। $67.5 प्रति बैरल के भाव हो गए हैं कच्चे तेल के।
आप याद रखिए कि पिछले हफ्ते भी हमने ब्रेंट क्रूड के भाव में करीब 4% के आसपास की तेजी देखी थी, और अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो करीब 12% के आसपास की तेजी हो चुकी है क्रूड के प्राइस में। तो थोड़े से भाव में कह सकते हैं कि उबाल है, हालांकि हमारे लिए अभी उतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, 65-67 डॉलर के आसपास की प्राइसेस हैं, तो ज्यादा इसको लेकर चिंता की बात है नहीं। डॉलर थोड़ा वीकेंड हुआ है, उसके चलते सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स जो है, कल हम देख रहे थे कि 99 के ऊपर की रीडिंग थी, अभी आगे है 98.93, ये डॉलर इंडेक्स है। अगर आप यूएस के 10 ईयर बॉन्ड की बात करें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 4.48, कल 4.49 की रीडिंग थी, तो वहां पर ज्यादा बदलाव नहीं है। ओवरऑल जो क्यूज हैं ग्लोबल बाजारों से, फिलहाल वो आपके लिए न्यूट्रल टू सपोर्टिव हैं, थोड़े से न्यूट्रल टू पॉजिटिव हैं, ज्यादा वहां से कोई मतलब चिंता की बात तो है नहीं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले भी नहीं है। और वैसे भारतीय बाजार जो है डोमेस्टिक ट्रिगर पर रिएक्शन देने का काम कर रहे हैं, एफआईज के बाइंग लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। आरबीआई की पॉलिसी दरों में आधे % की कटौती के बाद जो उत्साह बना था, कल हमने उत्साह को और आगे बढ़ते हुए देखा। देखते हैं कि आज किस तरह का माहौल होता है। उम्मीद करके चलेंगे कि माहौल यहां से भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव ही दिखाई देगा, और ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव है। आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी करीब 60-65 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव, गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, तो कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं है, लेकिन जो संकेत है वो पॉजिटिव ही है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दोनों ही एफआईआईज और डीआईआईज ने कल खरीदारी की। एफआईआईज ने करीब 2000 करोड़ के शेयर्स खरीदे, तो डीआईआईज ने 3500 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में की। याद रखें, 15वें दिन लगातार डीआईआईज ने खरीदारी की और पॉजिटिव फिगर निकल कर आया, तो ये अच्छी खबर इंडियन मार्केट्स के लिए। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 540 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 7200 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 19 करोड़ की खरीदारी, हालांकि स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3300 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। इसके अलावा याद रखें, कल के बाजारों की बात करें तो शुक्रवार के बाद कल फिर एक बार तेजी दिखी थी। निफ्टी 25,100 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया था। आज 60 अंकों की तेजी के ओपनिंग के संकेत फिर एक बार निकल कर आ रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी कल 260 अंक चढ़कर बंद हुआ था। लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट राजेश भोसले जुड़ चुके हैं एंजल वन से। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। क्या आपको लगता है ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा, और 25,100 पर अब कौन से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे जहां पर अब हमें नजर रखनी चाहिए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके का मार्केट में ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक निफ्टी में, उसके बाद कल हमने एक सबड्यूड सेशन देखा था जहां पे निफ्टी इंट्राडे 50 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा स्ट्रेंथ था, एंड हम एक्सपेक्ट करें ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 25,300 का, जो है 78.6 रिट्रेसमेंट लेवल। तो बायस पॉजिटिव रखिए, कोई भी डिप आता है तो 25,000 और 24,950 के पास काफी अच्छा सपोर्ट है। 25,300 पहला टारगेट, और उसके बाद 25,500 के भी टारगेट नियर टर्म में हमें देखने को मिल सकता है। व्यू पॉजिटिव है, स्टॉक स्पेसिफिक बायस पॉजिटिव है, वहाँ पे फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर। लेकिन राजेश जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो आप हमें आज सुबह देना चाहेंगे जहां पर कमाई वाले मौके बनेंगे? देखिए, कल मिड कैप आईटी स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। बहुत टाइम से इस स्पेस में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं था, बट फाइनली ऐसा दिख रहा है कि एक फॉलो अप मोमेंटम इस स्पेस में हमें देखने को मिल सकता है। इस स्पेस में से मुझे केपीआईटी टेक काफी अच्छा लग रहा है। अप्रैल के स्विंग लो से काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, लास्ट कुछ हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था, एंड कल के सत्र में हमने देखा था कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक बेस बन के एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। फ्यूचर्स में भी काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन थे, तो केपीआईटी टेक में ऐसा लग रहा है कि आज काफी अच्छा ट्रैक्शन रहेगा। तो केपीआईटी टेक का जो क्लोजिंग है अराउंड 1353 के आसपास है, 1319 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, एंड टारगेट होगा 1420 का।
मेरा जो दूसरा बाय कॉल है वो है मिड कैप सीमेंट स्पेस से रामको सीमेंट। काफी समय के बाद एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1020 के आसपास काफी हर्डल ले रहा था लास्ट कुछ महीनों से, बट फाइनली इस स्पेस में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे, कैंडल स्टिक भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो रामको सीमेंट में काफी अच्छा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1039 की क्लोजिंग है इसकी, 1013 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट एक्सपेक्टेड है 1090 के। ठीक है, तो रैमको सीमेंट पर खरीदारी की राय। इसके अलावा टेक सेक्टर, आईटी सेक्टर से केपीआईटी टेक पर भी राजेश जी ने खरीदारी की राय दी है। 1420 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1319 प्रति शेयर का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालेंगे। कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी फोकस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, 70 अंकों की तेजी के साथ 25,250 के आसपास कारोबार करता हुआ। याद रखें, कल के सत्र में भी अच्छी खासी तेजी दिखी थी। 25,100 के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था और शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से घटाए, सीआरआर 100 बेसिस पॉइंट से घटाया और उसके बाद रियल एस्टेट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे सभी सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट मिला और इसी के चलते शुक्रवार के सत्र में तेजी दिखी थी और कल के सत्र में भी तेजी दिखी थी। याद रखें, ब्रेक के पहले हमने राजेश भोसले से बातचीत की थी। उन्होंने इंडेक्स पर तो अपना नजरिया दिया, लेकिन इसके साथ दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी दिए थे। उस पर फिर एक बार नजर डाल लेते हैं। आईटी सेक्टर से केपीआईटी टेक 1319 के स्टॉप लॉस के साथ 1420 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर से रैमको सीमेंट पर भी खरीदारी की राय, 1013 के स्टॉप लॉस के साथ 1090 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, रैमको सीमेंट और केपीआईटी टेक। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कई सारी खबरें कल मार्केट आवर्स के बाद निकल कर आई है। कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स होंगे जहां पर खबरों के दम पर आज के सत्र में एक्शन दिखेगा, पूरी रिसर्च लेकर अब हमारे साथ शरद जुट चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां से खबरें निकल कर आई है। जी बिल्कुल, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे जो है सबसे पहले नजर रहेगी। बैंक ने जो है एप्लीकेशन आरबीआई को दे दिया है, जहां पे ये वॉलंटरी ट्रांजिशन करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टेटस से यूनिवर्सल बैंक के लिए है। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। कल हमने स्टॉक में एक रिएक्शन भी देख लिया, स्टॉक 7% ऊपर तक कल के ट्रेडिंग सेशन में। क्वेस्कॉम की बात करें तो यहाँ पे 2 आर्म्स की अप्रूवल आई है एनएससी बीएसई से, जहाँ पे वो लिस्टिंग करेंगे अपने यहाँ कंपनीज को। जून 11 को जो है ये डेट रखा गया है। ऑफ कोर्स एक कॉर्पोरेट एक्शन आई थी जहाँ पे डीमर्जर हुई थी क्वेस्कॉप के इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ के। जिंदल सॉ की बात करें तो जेवी पैक्ट साइन किया है बुहुर के साथ, एक नई सऊदी अरेबियन कंपनी है उसके साथ, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर है। स्विगी जोमेटो के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। रैपिडो एक टाइप से राइड हेलिंग जो प्लेटफॉर्म है, अब वो फूड डिलीवरी बिजनेस में घुस रही है। ऑफकोर्स एनालिस्ट का मानना है कि ये जो है आप कह सकते हैं कि जो इंसेंटिव्स आती है वो कमीशन मॉडल सस्ते पे है, 8 से 15% का कमीशन है और वही स्विगी जोमेटो का 21 से 22% का है। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स पे आज प्रेशर आ सकता है। जोमेटो पे खास करके और प्रेशर आ सकता है क्योंकि ब्लिंकिट की एक दुकान या एक स्टोर है पुणे में, वहाँ पे जो है महाराष्ट्र एफडीए ने इंस्पेक्शन किया और उन्होंने कहा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को वहाँ पे बंद किया जाए क्योंकि लाइसेंस के बिना वो ऑपरेट कर रहे हैं। ऑफकोर्स थोड़े दिन पहले जेप्टो में भी हमने देखा कि मुंबई में उन्होंने एक डार्क स्टोर को क्लोज़ किया। तो ऑफकोर्स ये डार्क पैटर्न्स आ रहे हैं, तो इस पर हमारी जो है पैनी नज़र रहेगी, खास करके न्यू एज टेक स्टॉक्स पे। टाटा मोटर्स की एनालिस्ट मीट हुई। इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है डोमेस्टिक सीवी और पीवी सेगमेंट्स में FY26 के लिए। तो नेट जो टोन है वो कॉशियस टोन है इस एनालिस्ट मीट में। और आखिर में यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे उनके पेरेंट कंपनी डियाजियो PLC जो है सोच रहे हैं, ऑप्शंस ले रहे हैं कि आरसीबी में अपनी हिस्सेदारी पार्शियल या फुली स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं और जो वैल्यूएशन देखा जा रहा है वो $2 बिलियन का हो सकता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जो है ऑफकोर्स नज़र ज़रूर रखिएगा।
तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। डियाजियो, आरसीबी को लेकर बड़ी खबर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके अलावा जिंदाल 100 जिन्होंने कैपेक्स प्लान्स अनाउंस किए हैं करीब 1000 करोड़ के। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। विप्रो, यहाँ पर भी सबकी नजर रहेगी। बड़ी खबर निकल कर आई है, मिडिल ईस्ट में कंपनी ने कुछ कैपेक्स अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो कई सारी खबरें अक्रॉस द सेक्टर्स निकल कर आई है। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और याद रखें, कमोडिटी मार्केट में भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर एफएमसीजी सेक्टर को लेकर भी निकल कर आई है, जहां पर रैपिडो के एक्सपेंशन प्लान्स तो है ही, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है और फूड डिलीवरी कारोबार में कंपटीशन बढ़ने वाली है। जोमैटो और स्विगी को टक्कर देने के लिए अब रैपिडो भी फूड डिलीवरी कारोबार में उतर गई है। रैपिडो जून के अंत में कम कमीशन मॉडल के साथ अपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहा है। पूरी खबर के साथ अब हमारी सहयोगी अंजलि पलोद जुड़ चुकी है। अंजलि, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और उसके चलते पूरे सेक्टर में कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आएगी? रैपिडो अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज बेंगलुरु में शुरू करेगा इस महीने के अंत या फिर जुलाई के पहले हफ्ते से। इसमें रैपिडो ने रेस्टोरेंट्स के लिए एक फ्लैट फिक्स्ड कमीशन मॉडल भी शुरू किया है, जिसमें 400 रुपये से कम सभी ऑर्डर्स पर 25 रुपये की फ्लैट कमीशन चार्ज करेंगे और 400 रुपये से ऊपर के सभी ऑर्डर्स पर 50 रुपये की फ्लैट कमीशन चार्ज की जाएगी। फिलहाल जोमैटो और स्विगी, जो कि फूड डिलीवरी स्पेस में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी कमीशन रेस्टोरेंट्स के लिए 15 से 30% तक होती है। और अब इस नए लो कमीशन मॉडल के बाद रेस्टोरेंट्स के पास रैपिडो का ऑप्शन होगा, जिसमें बिल्कुल आधी कमीशंस चार्ज की जाएगी। इफेक्टिवली इसका 8 से 15% की कमीशन रेस्टोरेंट्स को रैपिडो को पे करनी होगी। इसके साथ सूत्रों का कहना ये भी है कि रैपिडो ने सभी रेस्टोरेंट से कहा है कि वे इस प्लेटफॉर्म पर कम से कम 4 आइटम्स 150 रुपये से कम वाले लिस्ट करें और इसी के साथ जो छोटे रेस्टोरेंट्स थे उन्हें रैपिडो से काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जोमैटो और स्विगी में बढ़ते कमीशंस के कॉस्ट को लेकर और नई फीस जो कि रेस्टोरेंट से चार्ज की जा रही थी, इसको लेकर कई सारे छोटे रेस्टोरेंट्स ने अपनी आपत्ति जताई थी। इसलिए अब एक नए प्लेयर के साथ वो देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन उन्हें रैपिडो में दिख रहा है। और इसी के साथ एक और कंसर्न जो कि रेस्टोरेंट्स ने स्विगी और जोमैटो से बताया था, वो था कि कस्टमर का डेटा उन तक पहुंच नहीं रहा था। इसीलिए रैपिडो से बातचीत करते वक्त ये पता चला है कि रैपिडो ने अभी कंज्यूमर डेटा रेस्टोरेंट्स के साथ शेयर करने पर एक अग्रीमेंट रेस्टोरेंट्स और रैपिडो के बीच बनाई गई है। जून के अंत तक बैंगलोर से रैपिडो की फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू हो सकती है। बिल्कुल, तो स्विगी और जोमैटो के लिए कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आएगी इस रैपिडो के एक्सपेंशन प्लान के चलते। अंजलि, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट पर नजर रखेंगे और उसके अलावा भी कई सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।